दिखाई नहीं देती। मोटापा हमें दिखाई दे रहा है, हमारे बाजू के ऊपर जो मांस है ये नजर आ रहा है, चर्बी नजर आ रही है, चिन्स के ऊपर, किसी को चिन्स पे है, किसी की थाइस पे है, किसी की लेग्स पे है, किसी की बाजुओं में है। लेकिन जो इस सारी बीमारियों की जड़ है वो है विजरल फैट। अगर कोई पर्सन अपनी विजरल फैट को ठीक नहीं कर रहा और सिर्फ अपने वेट को कम करने की कोशिश कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हम अपने वेट को ठीक करके कुछ सेटिस्फाइड तो हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल प्रोसेस पे नहीं जा रहे। एक्चुअल प्रोसेस क्या है? एक्चुअल प्रोसेस है जब आपकी विजरल फैट एज ए फीमेल पर्सन 5 होगी और एज ए मेल पर्सन आपकी 6 से 7 होगी, तब आप बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। और इसके लिए हमें करना क्या है? आज सुबह सेशंस के अंदर 3 ऐसे मील्स को बताया गया था जिससे आप अपनी विजरल फैट को ट्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले आप चेक कीजिए आपके साल्ट के अंदर 5 ग्राम से ज्यादा वो साल्ट तो नहीं इंटेक कर रहे आप अपनी सब्जियों के अंदर, जो भी आप मील्स एक दिन में ले रहे हैं। क्योंकि जो आप नमक ले रहे हैं वो नमक, 1 कटोरी नमक 1 कटोरी सब्जी के अंदर या दाल के अंदर वो 5 ग्राम की जो मात्रा है नमक की, वो इनफ आपके लिए पूरी है, वो सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप उसकी मात्रा बढ़ा रहे हैं, 2 कटोरी खा रहे हैं दाल सब्जी, या उसके बाद आप दिन में और भी नमक की कुछ ऐसी चीजें खा रहे हैं, तो उससे आप नमक को ज्यादा एक्सेसिव इनटेक कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो आपकी विजरल फैट है वो उस तरीके से नहीं कम होगी जिस तरीके से हम करना चाह रहे हैं इस जर्नी में आने के बाद। इसलिए आपको बोला जाता है एक दिन में आपने 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं लेना। 5 ग्राम नमक ही एक बॉडी के लिए एक दिन में वो सफिशिएंट है आपके लिए। सेकंड, क्या आप अपनी डाइट के अंदर सारे दिन की मील्स के अंदर शुगर को तो नहीं इंटेक कर रहे हैं? और ये फर्स्ट साल्ट, सेकंड शुगर। अगर शुगर को आप इंटेक कर रहे हैं, क्योंकि आज हमें जितनी शुगर चाहिए और जिस वे में चाहिए वो हम शेक के अंदर ले रहे हैं। शेक के अंदर नेचुरल शुगर है जो हमें फ्रूट से मिल रही है, इसीलिए शेक पीने में मीठा लगता है सबको, हमें भी मीठा लगता है। उसके अंदर फ्रूट्स की वो मिठास है। और मैं आपको बताना चाहूंगा किसी भी फॉरेन कंट्री, यूरोप कंट्री के अंदर कहीं भी शुगर यूज नहीं की जाती। वहां पे अगर केक बनना है, कुछ भी, अगर कुछ ऐसी मिठाइयां बननी है, तो उसके अंदर वो फ्रूट्स की मिठास को ही ऐड किया जाता है। तो इसलिए हमारे पास जो हम शेक ले रहे हैं सुबह और शाम, जितनी हमें नेचुरल वे में हमें शुगर चाहिए वो हमें मिल रही है। तो अगर कोई पर्सन इसके अलावा कहीं शुगर को इंटेक कर रहा है किसी भी वे में, तो कहीं ना कहीं वो विजरल फैट को अभी आप ठीक नहीं कर रहे, जिसके लिए हम यहाँ पे आए, इस जर्नी में आए हैं। थर्ड पॉइंट है, क्या आप कार्ब्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की एक्सेसिव मात्रा को इंटेक तो नहीं कर रहे? कार्बोहाइड्रेट्स हमें 40% हमारी बॉडी की नीड है, यानी कि हमें जो दोपहर का लंच बताया गया है हमारे डाइट प्लान में, इतना ही कार्ब्स हमें चाहिए। एक दिन में इतनी ही कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को चाहिए। इसके ज्यादा अगर आप अनाज को इंटेक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बॉडी के अंदर विजरल फैट को बढ़ा रही है, जिसकी वजह से आपकी बीमारियां अभी कम नहीं हो रही। तो इसलिए आपने तीनों चीजों का ध्यान रखना है। आपने साल्ट को 5 ग्राम से ज्यादा नहीं रखना अपने डाइट के अंदर। आपने शुगर को नहीं टेक करना अभी। थर्ड, आपने अभी अपनी कार्बोहाइड्रेट्स, अपने अनाज को 40% ही रखना है। बाकी 60% हमारी बॉडी के अंदर हमारी नीड के अकॉर्डिंग हम विटामिन, मिनरल्स और वो सारे हम उसको अभी न्यूट्रिशंस दे रहे हैं। अगर आप इस डाइट को आपके वेट के अकॉर्डिंग अगर उसको फॉलो करते हैं, किसी का अगर वेट 15 kg obese है तो 3 मंथ्स, अगर कोई इससे ज्यादा तो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप उस खाने को, उस मील्स को प्रॉपर अगर कोच की हेल्प से आप उसको इंटेक करते हैं, तो आपकी विजरल फैट 5 आ जाएगी एज ए फीमेल पर्सन। आपके मेल पर्सन 6 से 7 विजरल फैट आ जाएगी, BMI 21 आ जाएगी। और जिस दिन आपकी 21 BMI और 5 से 7 आपकी विजरल फैट आ गई, तो समझ लीजिए आपका शरीर आज बीमारियों से मुक्त है। क्या हम अगले 90 डेज इस चीज को ट्रैक कर सकते हैं अपने लिए? एक बार हैंडल्स करके बता सकते हैं जो फॉलो करने वाले हैं, जो भी ये गलतियां कर रहे थे लेकिन नेक्स्ट अभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अपने आइडल वेट के साथ अपनी विजरल फैट और BMI को भी ठीक रखना है। यस। और विजरल फैट बॉडी के अंदर हर एक जगह पे आपके फैट को प्रोड्यूस करने में
ये अपना रोल प्ले करती है। अगर आज कोई पर्सन हार्ट चैलेंज के साथ है तो हमें ऐसा लगता है भी मोटापा सिर्फ हमारे पेट पे है, लेकिन वो जो फैट की मात्रा है वो कहीं ना कहीं आपकी हार्ट की आर्टरीज के अंदर भी जमा हुई है, जिसकी वजह से किसी को कोलेस्ट्रॉल, किसी को ट्राइग्लिसराइड, किसी को रात को खराटे आ रहे हैं, स्लीप एपनिया है। और हमने अपने डाइट को कंट्रोल करके जो आपको थ्री जो हमने बताया है, जो एक साल्ट, शुगर एंड कार्ब्स, आपने अपनी हार्ट की आर्टरीज में से भी फैट को रिड्यूस करना है। तभी आज कोई पर्सन पहले अगर 100 कदम नहीं चल पा रहा था, आज 10,000 कदम चल पा रहा है विदाउट एनी कोई भी इश्यूज, बॉडी इश्यूज।